हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है आपका क्लास 10 आईएफएम के यूनिट 2 सिक्योरिटीज़ का डिटेल एक्सप्लेनेशन है। इससे पहले हमने यूनिट 1 का डिटेल एक्सप्लेनेशन बना दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। इसका जो ये यूनिट 2 का डिटेल एक्सप्लेनेशन है, इससे पहले इसका वन शॉट भी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक जितने भी चैप्टर्स हैं सबको शॉर्ट में हमने पहले ही कवर कर लिया है। अब जो है बच्चों के डिमांड के हिसाब से हम लोग लॉन्ग वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको हर चीज़ का डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो वीडियो को आप एंड तक देखिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि हम भी इस चीज़ के लिए मोटिवेटेड रहे, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता है। बहुत ही पीपीटी बनाना मेहनत का काम है। तो इस चीज़ के लिए आप जो है इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज़, व्हाट इज़ सिक्योरिटी। तो हम लोग जो सिक्योरिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहला चीज़ क्या है कि सिक्योरिटी होता क्या है वो हम लोग को जानना है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है सिक्योरिटी का। ए सिक्योरिटी इज़ ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट रिप्रेजेंट ओनरशिप, इंडेपेंडेंस और राइट्स टू इनकम इशूड बाय कंपनीज और गवर्नमेंट एंड ट्रेडेड इन द मार्केट। मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, सिक्योरिटी क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी भी ओनरशिप को, इंडेपेंडेंस को या फिर राइट टू इनकम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो कि कौन इशू करता है, इशू जो है आपका कंपनी या फिर गवर्नमेंट कर सकता है। सिंपली मतलब अगर बात किया जाए, सिक्योरिटी इज ए सर्टिफिकेट दैट प्रूव्स यू ऑन समथिंग, शेयर्स और दैट समवन ऑन्स योर मनी, बॉन्ड्स। मतलब एक सर्टिफिकेट है सिक्योरिटी। ठीक है, जिस चीज़ को प्रूव करता है कि आप जो है किसी कंपनी का शेयर ओन करते हैं या फिर आप जो है कोई बॉन्ड या फिर कुछ एक चीज़ जो है वो ओन करते हैं, उस चीज़ को शो करता है। मतलब नॉर्मली कोई भी शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, स्टॉक, कुछ भी चीज़ है, सब क्या है आपका सिक्योरिटी में आ जाता है। ओके, उसके बाद मैं आप सभी को बता देता हूँ कि क्लास 10 का आईएफएम का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है मोस्ट अवेटेड, उसको हमने लॉन्च कर दिया है। इसमें आपको सीबीएसई ऑफिशियल पेपर, मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस, डिटेल सोल्यूशन हर पेपर का सब कुछ आपको बस 29 रुपीज़ में मिल जाएगा, कोई नहीं देगा आपको। ठीक है, तो इतना जो है व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। ये 29 रुपीज़ मतलब इतना तो आप चिप्स खरीद के खा जाते हैं एक दिन में। ठीक है, उतना है। और अगर आप फाइनेंशियल मार्केट पढ़ रहे हैं तो आपको इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कौन सा पैसा को आप कहाँ पे इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये एक ई बुक है, तो आप हमें मैसेज करके ये मत कहिए कि आपको डिलीवरी चाहिए। बहुत सारे लोग मतलब कन्फ्यूज कि ये बुक है। सिंपल सा चीज़ है यार, देखिए कि कोई भी इंसान आपको 29 रुपीज़ में हार्ड कॉपी बुक प्रोवाइड नहीं कर सकता है। लोग ई बुक भी नहीं प्रोवाइड करते हैं। इस ई बुक को बनाने में मुझे 2 दिन लगा है। 2 दिन क्या बोलूँ, मतलब कि बहुत 20-30 घंटे लग जाते हैं। बट मेन चीज़ है कि मैं आपको ये दे रहा हूँ 29 रुपीज़ में, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। ये आपको डिलीवर नहीं हो सकता है। ठीक है, हार्ड कॉपी नहीं है। लगे तो आप क्या कर सकते हैं, उसको प्रिंट करा लीजिए, सिंपल। आप उसको एज ए हार्ड कॉपी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है हमें मैसेज कर दीजिएगा, आपको ये बुक हम दे देंगे। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिक्योरिटीज़। जो सिक्योरिटीज़ है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो सबसे पहला क्या है, ये ट्रेडेबल होता है, मतलब कि कैन बी बॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट, आप उसको खरीदे फिर बेच सकते हैं। ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है, मतलब कि ओनरशिप जो है सिक्योरिटी का वो एक इंसान से दूसरे इंसान को दिया जा सकता है। स्टैंडर्डाइज होता है, मतलब कि फिक्स डिनोमिनेशन इन टर्म्स, कुछ टर्म्स होता है जो कि फिक्स होता है। ठीक है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। उसका लिक्विड होता है, मतलब कि कैन बी कन्वर्टेड टू कैश, मतलब कि इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। मतलब कि कोई शेयर्स आप ओन करते हैं, शेयर्स को बेचेंगे तो आपको कैश में पैसा जो है वो मिल जाएगा। रेगुलेटेड होता है, ठीक है, इसको सेबी जो है वो रेगुलेट करता है। वैल्यूएबल होता है, इकोनॉमिक वैल्यू भी होता है इसका। ठीक है, मतलब क्या वैल्यूएबल चीज़ है, ये कुछ भी ऐसे नहीं है। और लीगल होता है, मतलब कि लीगल बेंडिंग डॉक्यूमेंट्स। तो आपको मतलब कि इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होता है, लीगली ये चीज़ किया जाता है। इलीगली आप जो है सिक्योरिटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ की कैरेक्टरिस्टिक है इसके। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स है सिक्योरिटीज़ के। इक्विटी शेयर्स, जैसे कि आपका स्टॉक्स हो गया, वो इक्विटी शेयर्स हो गया। बॉन्ड्स एंड डिवेंचर, ये आपके डेप्ट इंस्ट्रूमेंट हो गए। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, मतलब गवर्नमेंट भी कुछ सिक्योरिटीज़ इशू करती है, लाइक गवर्नमेंट के बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, वो सब हो गए। ट्रेजरी बिल्स होता है, ठीक है, टी बिल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड्स होते हैं, या फिर आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, सीडीज हम लोग जिसको कहते हैं। कमर्शियल पेपर्स हो गए। ये सब क्या है, सिक्योरिटीज़ के एग्जाम्पल्स है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चीज़ है क्या है, सिक्योरिटीज़ मार्केट। सिक्योरिटीज़ मार्केट के बारे में देखते हैं। डेफिनेशन का बात किया जाए तो सिक्योरिटी मार्केट इज़ अ रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म वेयर बायर्स एंड सेलर्स एक्सचेंज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज विथ रेगुलेटरी ओवरसाइट्स। मतलब कि सिक्योरिटीज़ मार्केट का है क्या है, जिसमें मतलब कोई भी इंसान जो है सिक्योरिटीज़ मार्केट में मतलब बाय या फिर सेल करता है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को, और उसमें रेगुलेटरी ओवरसाइट भी होता है, मतलब कि रेगुलेशंस भी होता है। ऐसे ही कुछ भी नहीं किया जाता है। पर्पस क्या है सिक्योरिटी मार्केट का, सबसे पहला कैपिटल मोबिलाइजेशन, मतलब कंपनीज जो है फंड रेस कर सकते हैं पब्लिक से, गवर्नमेंट जो है मनी रेस कर सकते हैं प्रोजेक्ट से,
उसके बाद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होता है, लाइक इन्वेस्टर्स डिप्लॉय दर सेविंग, कोई भी इंसान जो है सेविंग करके रखा है उसको इन्वेस्ट कर सकता है सिक्योरिटीज़ मार्केट में, रिटर्न्स उसको मिलता है इन्वेस्टमेंट में, जो भी इन्वेस्टमेंट करता है वो। उसके बाद आपका लिक्विडिटी प्रोविज़न होता है, ठीक है, कि मतलब कि इजी बाइंग एंड सेलिंग करता है आपका सिक्योरिटीज मार्केट, आपको हेल्प करता है इजी बाय एंड सेल करने में। क्विक कन्वर्जन करता है कैश में, उस सब चीज़ों के लिए हेल्पफुल होता है। प्राइस डिस्कवरी के लिए हेल्पफुल होता है, मतलब कि मार्केट डिटरमाइंस फेयर प्राइस, जो आपका मार्केट होता है वो फेयर प्राइस डिटरमाइन करता है किसी भी स्टॉक बॉन्ड किसी भी चीज़ का, ठीक है, बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड। और जो आपका सिक्योरिटीज मार्केट होता है वो किस चीज़ पे बेस्ड होता है, आपका सप्लाई और डिमांड पे होता है। किसी भी इंसान को क्या चाहिए और किसी भी इंसान को क्या बेचना है उस चीज़ पे पूरा प्राइस जो है डिपेंड करता है। और ये एक इकोनॉमिक बैरोमीटर भी है, मतलब कि इकोनॉमिक हेल्थ को ये रिफ्लेक्ट करता है, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो है किसी भी कंट्री का कैसा हो सकता है वो सिक्योरिटी मार्केट जो है वो रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद कंपोनेंट्स क्या है आपके सिक्योरिटी मार्केट का। सिक्योरिटी मार्केट में सबसे पहला आपका प्राइमरी कंपोनेंट होता है, ठीक है। प्राइमरी कंपोनेंट में मतलब प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, कंपनीज जो है न्यू सिक्योरिटीज़ को इशू करता है, जिसको हम लोग आईपीओ या फिर एनएफओ के रूप में देखते हैं, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या फिर न्यू फंड ऑफरिंग। उसके बाद हमारा जो सेकेंडरी मार्केट होता है उसमें क्या होता है, आपका ट्रेडिंग होता है। ट्रेडिंग होता है मतलब कि जो पहले से लिस्टेड सिक्योरिटीज़ है उसको एक इंसान दूसरे इंसान से खरीदता है या फिर बेचता है। उसके बाद आपका जो थर्ड टाइप है वो है मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट जो 1 साल से कम का होता है उसको हम लोग मनी मार्केट में डाल देते हैं, ठीक है, मनी मार्केट में उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। उसका जो हमारा नेक्स्ट है क्या है, फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। जो सिक्योरिटी मार्केट है उसके कुछ फंक्शंस भी है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, चैनलाइजेशन ऑफ सेविंग, मतलब कि जो भी सेविंग है लोगों के पास उसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और डायरेक्ट टू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, सेविंग को प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में डालने के लिए मतलब लोगों को मोटिवेट करता है। और होर्डिंग को प्रिवेंट करता है। होर्डिंग मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा पैसा आप केस में अपने पास रखे हैं उस चीज़ को जो है कम करता है सिक्योरिटीज मार्केट। लोग जो है अपने पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है, जो भी नए बिजनेस वेंचर्स है उनको पैसा रेस करने में हेल्प करता है। और जो फंड्स होता है उससे मतलब एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स वगैरह को चलाया जा सकता है, ठीक है, लोगों के फंड का यूज़ करके। और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है, जो लोग हैं वो लोग अपना पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो भी एंटरप्रेन्योर्स लोग हैं, जो लोग भी अपना नया कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं उनको भी फंड मिलता है, कैपिटल मोबिलाइज होता है, उसलिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपका सिक्योरिटीज मार्केट। उसका बाद आपका लिक्विडिटी क्रिएशन, ठीक है, लिक्विडिटी क्रिएशन मतलब कि क्विक कन्वर्जन ऑफ इन्वेस्टमेंट टू कैश। जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है उसको कैश में कन्वर्ट करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है सिक्योरिटीज मार्केट। और लोगों को इसलिए इनकरेज करता है कि इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपको जब चाहिए तब पैसा मिल सकता है और आपका होल्डिंग रिस्क जो है वो कम जाता है। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन भी होता है, ठीक है, पोर्टफोलियो स्प्रेडिंग रिड्यूस रिस्क। तो मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी मार्केट में अलग अलग चीज़ों पे इन्वेस्ट कर सकते हो, तो इससे आपका रिस्क भी कम जाता है। और बहुत सारे अलग अलग सिक्योरिटीज अवेलेबल है, स्टॉक्स, ETF, म्यूचुअल फंड, बहुत सारे कुछ है, ठीक है। इन्वेस्टर कैन चूज रिस्क लेवल, मतलब कि आपको जिस हिसाब से रिस्क लेना है उस हिसाब से आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। और प्राइस डिटर्मिनेशन का बात किया जाए तो मार्केट फोर्सेज जो है प्राइस को डिटरमाइन करता है। एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन है और ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग होता है, इसलिए आपके साथ स्कैम होने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहता है। तो ये सब काम कौन करता है, सिक्योरिटीज़ मार्केट करता है। आपका सिक्योरिटीज़ के कुछ टाइप होते हैं, उन सब चीज़ों को देख लेते हैं आप। आपका अगर क्लासीफाई करना है सिक्योरिटीज़ को तो सबसे पहले आप लोग बाय नेचर ऑफ क्लेम, मतलब कि सिक्योरिटी किस हिसाब से क्लेम किया जा रहा है उस नेचर पे आप पहले क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला इक्विटी शेयर्स, जो कि ओनरशिप के बेस पे है, ठीक है, कि आप किसी भी कंपनी में इक्विटी शेयर्स बाय करेंगे तो आप जो है उस कंपनी के पार्ट टाइम नहीं पार्टली ओनर बन जाएंगे, ठीक है। इसमें मतलब क्या होता है, आपको शेयर्स दिया जाता है उस कंपनी का, और इसका रिस्क का बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा हाई होता है। उसका जो हमारा नेक्स्ट होता है नेचर ऑफ क्लेम पे, डेब्ट सिक्योरिटीज़, जिसमें लेंडिंग किया जाता है, लाइक बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इसमें क्या होता है, आपको फिक्स रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलता है, और रिस्क का बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है बाय ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के हिसाब से भी हम लोग सिक्योरिटीज़ को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है मनी मार्केट सिक्योरिटीज़, जो कि आपका 1 ईयर से कम का होता है, लाइक T-बिल्स हो गया, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये सब जो होता है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, या वेरी लिक्विड, मतलब कि इसको आप जब चाहे तब कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिटर्न्स इसमें बस आपको कम देखने को मिलता है। उसका जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज़। कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज़ मतलब जो कि 1 ईयर से ज़्यादा के लिए होता है। इसमें भी आपका शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर्स ये सब होता है। इसमें जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो है, और इसमें रिटर्न्स भी आपको हायर देखने को मिलता है।
उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है, इशूअर के टाइप से, मतलब कि कौन सिक्योरिटी को इशू कर रहा है उसके बेसिस पे आपका सिक्योरिटी डिसाइड होगा। तो सबसे पहला आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जो कि गवर्नमेंट इशू करता है, सबसे कम रिस्क होता है और टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलेगा, लाइक G-Secs, T-bills। उसके बाद आपका कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ में आपका जो कि कंपनी इशू करता है, रिस्क जो है डिपेंड करता है और रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, लाइक आपका शेयर्स हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गया। तो ये सब जो है आपका कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ में आ गया। और उसके बाद ये सेम चीज़ यहाँ पे आ गया है, ठीक है। उसका जो हमारा है बाय होल्डर राइट्स, के जो होल्डर राइट्स है उसके बेसिस पे भी सिक्योरिटीज़ होता है, जैसे कि आपका कॉमन सिक्योरिटीज़ अवेलेबल टू ऑल, ठीक है, इजी टू ट्रेड, स्टैंडर्ड टर्म्स। और कुछ रिस्ट्रिक्टेड सिक्योरिटी होता है जो कि आपका कुछ सर्टेन होल्डर्स के पास ही रहेगा, वो ट्रेड करना डिफिकल्ट रहता है, स्पेशल टर्म्स होते हैं उसके लिए। तो इसके लिए आपका होल्डर राइट्स के बेसिस पे दो टाइप से सिक्योरिटीज़ है, कॉमन और रेस्ट्रिक्टेड। कॉमन जो है जनरली हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्टेड मतलब हम लोग यूज़ ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका होल्डर राइट्स के बेस पे। उसके बाद हमारा सिक्योरिटी मार्केट के फंक्शंस के और कुछ डिटेल्स में देख लेते हैं, ठीक है। तो हाउ सिक्योरिटी मार्केट क्रिएट्स वैल्यू, जो हमारा सिक्योरिटी मार्केट है वो वैल्यू कैसे क्रिएट करता है। तो कंपनी के लिए वो क्या कर सकता है कि कैपिटल रेस करके दे सकता है, ठीक है, उसमें उसको डेब्ट का भी बर्डन नहीं रहेगा क्योंकि वो अपना शेयर्स को सेल करके कैपिटल रेस कर रहा है। उसके बाद कॉर्पोरेट का जो इमेज है उसको ठीक कर सकता है अगर स्टॉक्स जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। क्रिएट करेंसी फॉर एक्विजिशन, मतलब कि आपका जो मतलब जो कंपनीज होता है, ठीक है, वो लोग क्या कर सकते हैं कि सिक्योरिटीज़ मार्केट के थ्रू एक्विजिशन करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होता है क्योंकि उनको एक प्रॉपर वैल्यू मिल सकता है, ठीक है, पता चल सकता है कि कंपनी का एक्चुअल वर्थ कितना है, डिमांड कितना है, किस तरह से चल रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में भी उनको हेल्प करता है। इन्वेस्टर का बात किया जाए तो इन्वेस्टर्स जो है क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट सेविंग प्रोडक्टिविटी, ठीक है, अपना जो सेविंग्स है उसको प्रोडक्टिवली इन्वेस्ट कर सकता है, रिटर्न्स इनकम उनको मिल सकता है अपने सेविंग्स पे, वेल्थ जो है वो लोग बहुत ही टाइम में बना सकते हैं और फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सकता है। इस सब काम के लिए आपका सिक्योरिटी मार्केट जो है वो फंक्शन करता है। उसके बाद अगर बात किया जाए इकोनॉमी के लिए, तो इकोनॉमी के लिए क्या होता है, एफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन, प्रमोट कंपटीशन, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट, ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, ये सब जो है चीज़ें सिक्योरिटी मार्केट जो है हेल्प करता है इकोनॉमी में, ओके। उसके बाद एक छोटा सा फ्लो चार्ट है जिसमें हम आपको बताते हैं कि सिक्योरिटीज़ मार्केट जो है किस तरह से काम करता है। तो सिक्योरिटीज़ मार्केट किस तरह से काम करता है, सबसे पहले क्या होता है, सेविंग इन सोसाइटी। सोसाइटी में लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं, सेव करने के बाद वो लोग क्या करते हैं, उसको सिक्योरिटीज़ मार्केट में मान लीजिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सिक्योरिटीज़ मार्केट में अगर वो लोग इन्वेस्ट करेंगे तो इससे क्या होगा कि कंपनीज़ को कैपिटल मिलेगा, कंपनीज़ को कैपिटल मिलेगा तो क्या होगा, बिजनेस एक्सपेंशन होगा, बिजनेस एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और इससे जो लोगों का इनकम है, प्रॉफिट है, ये सब जो है बढ़ेगा, लोग जो है खुश रहेंगे। तो इस तरह से सिक्योरिटीज़ मार्केट जो है वर्क करता है, लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, रेगुलेटर्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है। रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट क्या है, हु व्हाट आर रेगुलेटर, सबसे पहला चीज, रेगुलेटर्स आर गवर्नमेंट ऑथोरिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। मतलब कि रेगुलेटर्स कौन है, गवर्नमेंट ऑथोरिटीज़ है जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं आपका फेयर और ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटी मार्केट चले उसके लिए, ठीक है। सिक्योरिटीज मार्केट में कोई घपलाबाजी ना हो, धोखाधड़ी ना हो, इसके लिए कौन है, रेगुलेटर्स है। रेगुलेटर्स क्यों ज़रूरी है, रेगुलेशन की क्या ज़रूरत है, ठीक है। सबसे पहला तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, क्यों, क्योंकि मतलब इन्वेस्टर प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इन्वेस्टर अपना वैल्यूएबल मनी जो है, सेविंग्स जो है उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई भी आया उसके पैसे लूट के चला गया, ठीक है, कोई फ्रॉड मैनिपुलेशन, इससे बचाया जा सके। मार्केट इंटीग्रिटी रहे, ठीक है, मतलब फेयर ट्रेडिंग हो, इस चीज़ के लिए भी मतलब ज़रूरी है रेगुलेटर। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहना चाहिए, मार्केट क्रैशेस वगैरह जल्दी से ना देखने को मिले। ऐसा है कि हर साल मार्केट क्रैश आ रहा है तो लोग इन्वेस्ट करना नहीं पसंद करेंगे। उसके बाद आपका ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए मतलब कि मतलब कोई भी चीज़ जो है किस तरह से, उन सब चीज़ों को जानना चाहिए। उसके बाद आपका क्या है, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मतलब कि बिल्ड ट्रस्ट इन द मार्केट। उसके बाद आपका सिक्स्थ है एफिशिएंसी, इंश्योर स्मूथ ऑपरेशंस। और उसके बाद कंपटीशन, प्रिवेंट मोनोपोलिस, ठीक है। तो सिक्योरिटीज़ जो है क्या करता है, मतलब सिक्योरिटी मार्केट में रेगुलेटर्स क्यों ज़रूरी है, इन सब चीज़ों की वजह से ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको अब समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कौन सा चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा मेन रेगुलेटर कौन है सिक्योरिटीज़ मार्केट का, तो वो है आपका सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
तो सेबी क्या है, रेगुलेटरी ऑथोरिटी है सिक्योरिटीज मार्केट के लिए, रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर इंटरेस्ट एंड इंश्योरिंग फेयर मार्केट प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये आपका इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1988 में अप्रैल 12 को, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और की डिटेल्स का बात किया जाए तो एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, मतलब कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, रिपोर्ट्स टू मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। ठीक है, मतलब कि इसका हेड कौन है, सेबी का ऊपर का बॉडी कौन है, ठीक है, तो वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और ऑटोनोमस रेगुलेटरी अथॉरिटी है ये। ठीक है, एपेक्स रेगुलेटरी ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, जो सिक्योरिटीज मार्केट है उसका सबसे ऊपर का रेगुलेटर कौन है, आपका सेबी है। ठीक है, सेबी से ऊपर कोई भी रेगुलेटर नहीं है। उसके बाद आपका मेन फंक्शंस क्या है सेबी का, तो सबसे पहला है रेगुलेशन। ठीक है, उसके बाद मतलब कि रेगुलेशन, मतलब कि उसमें क्या करता है वो, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। ठीक है, इशू गाइडलाइन फॉर मार्केट ऑपरेशन, मतलब मार्केट आपका कैसे चलना चाहिए उन सब चीज़ों के लिए गाइडलाइंस इशू करता है। और मॉनिटर कॉम्प्लाइंस, इन सब चीज़ों को मतलब मॉनिटर करता है, चीज़ कैसे चल रहा है उन सब चीज़ों को मॉनिटर करता है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलप मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब कि आपका मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से हो रहा है उस सब को डेवलप करेगा। और उसके बाद इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स, जो भी आपका न्यू प्रोडक्ट्स है उन सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने का काम कौन करता है, सेबी करता है। उसके बाद आपका फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करता है, लोगों को मतलब फाइनेंशियली अवेयर बनाता है कि इन्वेस्टमेंट क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, इन सब चीज़ों में आपका सेबी जो है वो हेल्प करता है। उसके बाद आपका फिर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन जो है सेबी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, फ्रॉड स्कैम्स को हटाना, ठीक है, फेयर ट्रेडिंग को इंश्योर करना, इन्वेस्टर का जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करना। उसका सर्विलियंस करता है, मतलब कि मार्केट में एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है, मैनिपुलेशन को डिटेक्ट करता है। ठीक है, और उसके बाद इंसाइडर ट्रेडिंग जैसे चीज़ों को बंद करता है। इंसाइडर ट्रेडिंग मतलब कि कुछ न्यूज़ का यूज़ करके, मतलब फेक न्यूज़ का यूज़ करके, पहले से ही जो कंपनी का कोई आदमी है उसको पता है कि कंपनी का नेक्स्ट डिसीजन क्या होने वाला है, तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके जब ट्रेडिंग किया जाता है तो उसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। और सेबी इंश्योर करता है कि ऐसा ना हो, क्योंकि इससे क्या होता है, जो जनरल रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्क जो है वो झेलना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट मतलब कि टेक एक्शन अगेंस्ट वायलेटर्स। ठीक है, इम्पोज पेनल्टीज और प्रोसिक्यूट रोंग डूअर्स, मतलब कि चीज़ों को बस किया ना जाए, मतलब एक्शंस भी लिया जाए, जो भी सेबी के रूल्स को वायलेट करता है उनके अगेंस्ट एक्शन हो। ठीक है, पेनल्टीज लगाया जाए, और जो भी रोंग इंसान है उनको मतलब प्रोसिक्यूट किया जाए, उनको पनिश किया जाए। ठीक है, ये सब काम कौन करता है, आपका सेबी करता है। ठीक है, तो सेबी के अलावा भी बहुत सारे रेगुलेटर्स जो है हमारे सिक्योरिटीज मार्केट में रहते हैं, लाइक आपका आरबीआई। आरबीआई जो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होगा, ये आपका 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो आरबीआई क्या-क्या फंक्शन सिक्योरिटी मार्केट में परफॉर्म करता है, तो सबसे पहले क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट जो है उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, आपका जो गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज है, बॉन्ड्स वगैरह हो गया, वो कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करता है। ट्रेजरी बिल्स हो गया, बॉन्ड्स हो गए, ये सब आरबीआई इशू करने में हेल्प करता है। मनी मार्केट को मैनेज करता है, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है, और करेंसी वगैरह जो है उनको भी मैनेज करता है। साथ में फॉरेन एक्सचेंज जो है उन सब चीज़ों को मैनेज करता है, और गवर्नमेंट के लिए एज ए बैंकर भी आरबीआई काम करता है। तो आरबीआई जो है बहुत सारे फंक्शन जो है सिक्योरिटीज मार्केट में प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आरबीआई के अलावा भी बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं, लाइक आपका आईआरडीएआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, ये क्या करता है, इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है, और आपका जो पॉलिसी होल्डर है, ठीक है, इंश्योरेंस जिसने लिया है, पॉलिसी होल्डर, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आईआरडीएआई काम करता है। उसके बाद आपका पेंशन फंड को रेगुलेट करता है। ठीक है, पेंशन फंड रेगुलेटर अथॉरिटी, तो ये जो है आपका पीएफआरडीए जिसको हम लोग कहते हैं, ये क्या करता है, पेंशन मार्केट को रेगुलेट करता है, और साथ में आपका नेशनल पेंशन स्कीम्स जो है एनपीएस, इन सब चीज़ों को भी मैनेज करता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है, मार्केट पार्टिसिपेशन। ठीक है, मार्केट पार्टिसिपेशन क्या होता है, हर एंटिटीज मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर एंटिटी दैट पार्टिसिपेट्स इन सिक्योरिटी मार्केट थ्रू बाइंग, सेलिंग और फैसिलिटिंग ट्रांजैक्शन। मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन है, जो लोग आपका मार्केट में, सिक्योरिटीज मार्केट में पार्टिसिपेट करता है, या फिर बाय करके, सेल करके, या फिर जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं बाइंग सेलिंग उसको फैसिलिटेट करके। ठीक है, तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स में जो आपका मेजर कैटेगरीज है, वो है सबसे पहला इन्वेस्टर। इन्वेस्टर जो है आपका वो कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल इन्वेस्टिंग करने वाला इंसान हो सकता है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो सकता है,
कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स हो सकता है और साथ में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आपके इन्वेस्टर कैटेगरी में हो सकते हैं। उसके अलावा इन्वेस्टर्स के बाद आपका जो है ट्रेडर्स आते हैं। ट्रेडर्स क्या है, वो भी बहुत टाइप के होते हैं। डे ट्रेडर्स जो कि सेम डे पे बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडर्स जो कि कुछ दिन के लिए होल्ड करते हैं, और जो आपका पोजीशन ट्रेडर्स होता है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, ठीक है, बहुत टाइम के लिए होल्ड करते हैं। और आपका स्पेकुलेटर्स भी होता है जो कि प्राइस मूवमेंट पे बेट करता है, मतलब कि प्राइस के जो मूवमेंट होते हैं थोड़े बहुत, उसी पे वो लोग अपना प्रॉफिट निकालने का ट्राई करते हैं। उसके बाद आपका इंटरमीडिएटरीज होता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स में। तो इंटरमीडिएटरीज कौन कौन से हैं? ब्रोकर्स जो कि आपका बाइंग एंड सेलिंग को फैसिलिटेट करता है, सब ब्रोकर जो कि आपका ब्रोकर के एजेंट होते हैं, और मर्चेंट बैंकर्स जो है वो आईपीओ वगैरह पे एडवाइस देते हैं। फिर आपका एडवाइजर्स होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब आपके मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ई बुक है, आपको मैंने सिंपल पेपर के बारे में बताया था, उसके अलावा भी हमारा कंप्लीट नोट्स, साथ में आपको सोल्व क्वेश्चन वाला ई बुक भी मिल जाएगा, बस 29 रुपीज़ में, अगर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो, ठीक है। तो ये जो है आप ई बुक ले सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आपको नोट्स को रिवीजन करने में एग्जाम से पहले आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है क्या है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स में और भी कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं आपके, लाइक आपका इंस्टीट्यूशंस हो गया जो कि म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन हो गया जो कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट करता है, बैंक्स जो हो गया सिक्योरिटी ट्रेडिंग्स वगैरह करता है, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, वो लोग भी आपके मार्केट पार्टिसिपेंट्स ही है, पेंशन फंड्स जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, वो लोग भी आपके मार्केट पार्टिसिपेंट्स में ही आते हैं, ठीक है, वो लोग बस इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में आएंगे। और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो लोग भी आपके इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में आ जाएंगे। उसके अलावा आपका इशूअर्स होता है। इशूअर्स कौन है? जो कि मतलब सिक्योरिटीज इशू करता है, लाइक आपका कोई भी कंपनी हो गया जो कि शेयर्स एंड बॉन्ड्स इशू कर रहा है, गवर्नमेंट जो हो गया आपका सिक्योरिटीज इशू करता है, और बैंक्स जो है वो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह इशू करता है। तो ये हो गए आपके इशूअर्स। उसके बाद आपका इंटरमीडिएटरी ऑर्गेनाइजेशंस होता है, जैसा कि आपका स्टॉक एक्सचेंज हो गया, क्लीयरिंग हाउस, डिपॉजिटरी, रेटिंग एजेंसीज, ये सब जो है आपका इंटरमीडिएटरी ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि ट्रांजैक्शंस वगैरह में हेल्प करता है। उसके बाद आपका जो फाइनल कौन होता है? रेगुलेटर्स होते हैं, लाइक आपका सेबी, आरबीआई, स्टॉक एक्सचेंजेस, ये लोग क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं मार्केट को, ठीक है, कि मार्केट किस तरह से चल रहा है, सही चल रहा है कि नहीं, कुछ धोखाधड़ी नहीं हो रहा है। इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए हमें रेगुलेटर्स भी चाहिए होता है। उसके बाद हमारा इंटरमीडिएटरीज इन सिक्योरिटीज मार्केट, जो हमारा सिक्योरिटीज मार्केट है उसमें इंटरमीडिएटरीज जो है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो लोग क्या करते हैं, कौन है वो लोग? तो इंटरमीडिएटरीज आर एंटिटीज दैट फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर। इंटरमीडिएटरीज कौन है? जो कि आपका बायर एंड सेलर को हेल्प करता है ट्रांजैक्शन करने के लिए, ठीक है। तो इंटरमीडिएटरीज का सबसे पहला जो लोग हैं, ठीक है, वो कौन है? ब्रोकर्स। ब्रोकर्स कौन है आपके? लाइसेंस प्रोफेशनल हु बाय सेल सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट। तो आपको अगर अभी शेयर्स खरीदना है तो आप किसके पास जाएंगे? ब्रोकर के पास जाएंगे, ठीक है। विदाउट ब्रोकर आप अभी नहीं खरीद सकते हैं। तो ब्रोकर्स क्या हेल्प करते हैं हमें? हमारे पैसों का यूज करके वो लोग सिक्योरिटीज जो है बाय करते हैं, ठीक है, जिसको हमारे अकाउंट में वो लोग शो करते हैं। तो इनका फंक्शंस क्या है? एग्जीक्यूट ट्रेड्स ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस, ठीक है, जो भी स्टॉक एक्सचेंज है उस पर ट्रेड करने में हेल्प करता है, मार्केट इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, कमीशन भी कलेक्ट करता है, और साथ में क्लाइंट के अकाउंट्स को भी मेंटेन करता है। और रेगुलेशन का बात किया जाए तो सेबी इसको लाइसेंस देता है। कमीशन भी ये लोग चार्ज करते हैं, जो भी आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू होता है उसका कुछ परसेंट ये लोग एज ए कमीशन भी चार्ज करते हैं, तभी इनका इनकम होगा, ठीक है। टाइप का बात किया जाए तो अलग अलग टाइप के ब्रोकर होते हैं। तो आपका फुल सर्विस ब्रोकर जो होता है, जो कि बहुत सारे सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेगा। डिस्काउंट ब्रोकर जो होता है, जो कि लो कॉस्ट ऑनलाइन होता है। डिस्काउंट ब्रोकर्स में आपके ऐसे नॉर्मल ब्रोकर जिनके पास हम जाएंगे, लाइक ग्रो ज़ेरोधा हो गया जो ऑनलाइन है अभी, वो लोग हमारे डिस्काउंट ब्रोकर्स हो गए। फिर आपके इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स होते हैं जो कि बड़े बड़े ट्रेड्स में कंपनीज को हेल्प करता है, लाइक आपका जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, ये सब अलग अलग टाइप के ब्रोकर्स है, ठीक है। उसके बाद आपका सब ब्रोकर होता है। तो सब ब्रोकर मतलब क्या हुआ? जो ब्रोकर के अंदर रहेगा, ठीक है। तो सब ब्रोकर मतलब कि एजेंट ऑफ ब्रोकर हु कैनवस क्लाइंट्स, मतलब कि ऐसे लोग जो कि ब्रोकर के अंदर रहते हैं और वो लोग क्या करते हैं? क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं क्लाइंट को, ऑर्डर्स लेते हैं क्लाइंट से, और ऑर्डर्स को ब्रोकर तक पास करते हैं, और उसके बाद कमीशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सब काम आपका सब ब्रोकर का है। ये भी आपका ब्रोकर्स के साथ, सेबी के साथ रजिस्टर्ड हो जाता है, ठीक है। मर्चेंट बैंकर्स कौन होते हैं? मर्चेंट बैंकर्स का डेफिनेशन है प्रोफेशनल हु एडवाइज ऑन कैपिटल रेजिंग, मतलब कि ऐसे प्रोफेशनल लोग जो कि कैपिटल रेजिंग पे एडवाइस करते हैं, लाइक आईपीओ वगैरह किसी कंपनी को लाना है तो मर्चेंट बैंकर से एडवाइस ले सकता है। आईपीओ प्रोसेस को गाइड करता है, प्राइसिंग कैसा रहना चाहिए आईपीओ का, उस चीज़ पे मतलब
गाइड करता है। साथ में जो भी आईपीओ वगैरह इश्यू हो रहा है उसको मार्केटिंग करने में हेल्प करता है, लोगों को बताने में, ताकि लोग जो है उसमें इन्वेस्ट करें। और जो रेगुलेटरी कॉम्प्लायंसेस है, ठीक है, उस चीज़ को भी वो लोग फॉलो करते हैं। और अरेंज अंडरराइटिंग, अंडरराइटिंग मतलब क्या होता है, किसी भी कंपनी का शेयर्स जब कोई भी कंपनी खुद खरीदता है तो उसको अंडरराइटिंग कहते हैं, ठीक है। तो उस सब चीज़ों में भी जो मर्चेंट बैंकर है वो हेल्प करता है। और रेगुलेशन का बात किया जाए तो इसको भी सेबी लाइसेंस देता है, ठीक है। सर्विसेज कौन कौन से है इसके, आईपीओ मैनेजमेंट, एमएनओ एडवाइजरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी, ये सब सर्विसेज मर्चेंट बैंकर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है म्यूचुअल फंड हाउसेस। म्यूचुअल फंड हाउसेस में क्या है ये लोग क्या है, कंपनीज दैट मैनेज कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट फंड। म्यूचुअल फंड्स कौन है, ऐसे कंपनी जो लोग कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को मैनेज करते हैं, ठीक है। इनका क्या क्या फंक्शन होता है, आपका इन्वेस्टर का मनी को कलेक्ट करते हैं, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, और रिटर्न्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और फंड का कैसा परफॉर्मेंस है, अच्छा चल रहा है कि नहीं, वो सब चीज़ों को रिपोर्ट करते हैं। और जो रिडम्पशन है, रिडम्पशन मतलब कि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और आपको पैसा चाहिए तो उसको रिडम्पशन कहेंगे, तो उस चीज़ को भी हैंडल करता है। और इसको भी सेबी लाइसेंस देता है, ठीक है। और ये लोग किस तरह से पैसा कमाते हैं, ये लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट फीस चार्ज करते हैं म्यूचुअल फंड्स पे, ठीक है। जो कि आपका इन्वेस्टमेंट होगा उसको जो ये लोग मैनेज करते हैं उसके लिए ये लोग फीस चार्ज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंटरमीडिएटरी है वो है आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कौन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन डेट रेट क्रेडिट वर्थनेस ऑफ इशूअर। जो भी इशूअर है, ठीक है, मतलब कि कोई भी एक इशूअर है जो कि आपको सिक्योरिटीज इशू करके दे रहा है, वो कितना वर्थ इट है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, ये सब कौन देखता है, क्रेडिट रेटिंग देखता है, ठीक है। मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होता है जो हर सिक्योरिटी को रेट करता है। तो इसका क्या काम है, ठीक है, क्या फंक्शंस है, इवेल्युएट इशूअर क्रेडिट, मतलब कि जो भी क्रेडिट है उसको इवेल्युएट करता है। मतलब इशूअर जो भी है, मतलब जो भी सिक्योरिटी इशू कर रहा है, उसका मतलब कि किस तरह से वो इन्वेस्टेबल है कि नहीं, उन सब चीज़ों को इवेल्युएट करता है। रेटिंग्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो पहले से रेट किए हुए हैं उनको मॉनिटर करता है। और ट्रांसपेरेंसी जो है मार्केट में प्रोवाइड करता है, ठीक है। कुछ रेटिंग एजेंसी है लाइक CRI SIL, ठीक है, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस। और ICRA इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग, फिच रेटिंग और केयर रेटिंग, ये जो है आपके रेटिंग एजेंसीज है इंडिया में। और रेटिंग स्केल क्या है आपका, ट्रिपल ए अगर है तो वो सबसे ज़्यादा सेफ है। डबल ए या फिर BBB जो है आपका इन्वेस्टमेंट ग्रेड में आते हैं। और डबल बी और बी जो है स्पेकुलेटिव है, मतलब कि आप चाहे तो इन्वेस्ट कीजिए, नहीं चाहिए तो मत कीजिए, क्योंकि वो उतना सेफ नहीं माना जाता है। और C और D जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, ठीक है, मतलब वो उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस। तो हमारे मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस कौन कौन से, आपका NSE और BSE। ये स्टेब्लिश कब हुआ था, 1992, और BSE स्टेब्लिश हुआ था 1875। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब कि टोटल मार्केट वैल्यू जितने भी शेयर्स है उसमें उन सबको मिला के आपका 2,80,000 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। और BSE का आपका 140 लाख करोड़, ठीक है। उसके बाद की इंडेक्सेस का बात किया जाए तो NSE का इंडेक्स आपका निफ्टी 50 और BSE का सेंसेक्स, दोनों का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस। उसके बाद आपका अलग-अलग टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको जान लेते हैं। सिक्योरिटीज़ मार्केट जो होता है, उसमें इन्वेस्टर्स को हम अलग-अलग टाइप में क्लासिफ़ाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है क्लासिफ़िकेशन बाय इन्वेस्टमेंट हॉरिज़ॉन। इसमें आपका डे ट्रेडर्स होते हैं, स्विंग ट्रेडर्स होते हैं। तो डे ट्रेडर्स क्या है आपका, जो कि सिक्योरिटीज़ को कुछ घंटे के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, एक ही दिन में, सेम डे में वो एग्ज़िट करते हैं, ठीक है। वो लोग क्विक प्रॉफिट्स के लिए जाते हैं और इसमें रिस्क ज़्यादा होता है और रिवार्ड भी ज़्यादा होता है। इसमें फ्रीक्वेंट ट्रांज़ैक्शन देखने को मिलता है, जल्दी-जल्दी ये लोग ट्रांज़ैक्शन करते हैं। स्विंग ट्रेडर्स जो है वो कुछ दिन से लेके कुछ हफ्तों तक होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। जो प्राइस का स्विंग होता है, मतलब प्राइस का जो चेंज होता है ऊपर नीचे, उसमें ये लोग को पैसा मिलता है, ठीक है। और इसमें रिस्क थोड़ा सा कम होता है और ट्रांजेक्शन्स भी कम होते हैं। और इसमें एक्टिव मॉनिटरिंग का ज़रूरत होता है, ठीक है। एक्टिवली आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो शेयर्स के प्राइजेस है ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। उसके बाद आपका पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है। पोजिशनल ट्रेडर्स कौन है, जो कि वीक्स टू मंथ वो लोग होल्ड करते हैं, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस पे ट्रेड करते हैं और मॉडरेट टू लॉन्ग टर्म व्यू पे वो लोग देखते हैं, ठीक है। कि कुछ महीनों से लेके कुछ साल तक भी वो लोग होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आपका पैसिव मॉनिटरिंग, ज़्यादा इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो बहुत टाइम बाद देखेंगे तो भी चलेगा। रिस्क जो होता है मीडियम होता है। फिर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो कि बहुत सालों तक होल्ड करते हैं, ठीक है। उनका मेन फोकस आपका क्विक प्रॉफिट पे नहीं होता है, डिविडेंड और ग्रोथ पे होता है, ठीक है। ये फंडामेंटल एनालिसिस पे बेस्ड होता है और इसमें बाय करके होल्ड करने का स्ट्रेटेजी ये लोग फॉलो करते हैं। और लोअर रिस्क ऐसा मतलब एज्यूम किया जाता है, बट कभी-कभी ऐसा होता है ना कि कुछ कंपनीज जो होता है वो डूब जाता है बहुत लॉन्ग टाइम के बाद, तो वो जो है थोड़ा-सा रिस्क फैक्टर इसमें भी बना रहता है। तो ये जो हो गया अलग-अलग टाइप के इन्वेस्टर है। और
अभी हम लोग इन्वेस्टर्स को पार्टिसिपेशन के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहला आपका एक्टिव इन्वेस्टर्स। एक्टिव इन्वेस्टर कौन है? जो कि फ्रीक्वेंटली ट्रेड करता है, कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है, रिसर्च वगैरह करता है और ट्रांजैक्शन जो है वो ज़्यादा करता है, ठीक है? और ये जो है मोर रिस्क प्रोन है, ठीक है? मतलब ज़्यादा रिस्क इनका रहता है क्योंकि ये लोग एक्टिव ट्रेडर्स है। ये लोग प्राइस मूवमेंट के हिसाब से ट्रेड करते हैं। जो पैसिव इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, बहुत कम ट्रेड करते हैं, एसआईपी वगैरह को यूज करते हैं। एसआईपी क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि मतलब मंथली अपने आप पैसा कटते रहता है। उसके बाद आपका लोअर कॉस्ट, इनमें इनको ज़्यादा ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं पे करना पड़ता है क्योंकि वो लोग ज़्यादा ट्रांजेक्शन ही नहीं कर रहे हैं और रिस्क भी इसमें कम होता है, ठीक है? तो ये हो गए आपके क्लासिफिकेशन बाय पार्टिसिपेशन के बेस पे। उसके बाद आपका स्केल के बेस पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे तो आपका 3 टाइप का इन्वेस्टर्स आता है, रिटेल, इंस्टीट्यूशनल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है? रिटेल इन्वेस्टर्स कौन है? जो कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनके पास कम पैसा रहता है, पर्सनल सेविंग का यूज़ करते हैं और लेवरेज का कम यूज़ करते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर मतलब हम लोग हो गए, ठीक है? जो कि हम लोग नॉर्मल लोग हैं, वो लोग रिटेल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? बैंक, म्यूचुअल फंड या फिर इंश्योरेंस कंपनीज़ जो होता है, जिनके पास बहुत पैसा होता है और इनका प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, ठीक है? और ये लोग स्ट्रेटेजी का फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपका जो होता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स वो लोग अलग-अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहला नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस, फिर आपका फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स और इन लोग का जो मेन चीज़ क्या होता है, ये लोग जब इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग को इंटरनेशनल कैपिटल देखने को मिलता है। इंटरनेशनल कैपिटल हमें रिसीव होता है, ठीक है? तो ये जो है स्केल के बेस पे अलग-अलग टाइप के इन्वेस्टर्स हो गए, ठीक है? उसके बाद हम लोग सिक्योरिटीज़ के कुछ फीचर्स को देख लेते हैं, ठीक है? कुछ फीचर्स है आपके कोर फीचर्स। सबसे पहला है कोर कोर फीचर्स में आपका पार वैल्यू या फिर फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है कि एक फिक्स नॉमिनल वैल्यू होता है, ठीक है? जो कि मतलब किसी भी सिक्योरिटी के लिए होता है, जो कि सर्टिफिकेट पे प्रिंटेड होता है। लाइक कोई भी एक शेयर अभी मान लीजिए 1000 2000 जितने का भी हो, उसका फेस वैल्यू जो है आपका 5-10 रुपए का ही होता है, ठीक है? तो फेस वैल्यू जो है उस पे लिखा रहता है। कूपन या फिर डिविडेंड रेट क्या होता है कि मतलब कोई भी बॉन्ड्स आप खरीदते हैं तो उसपे आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा या फिर जो स्टॉक्स है उस पे आपको कितना डिविडेंड मिलेगा, इसको हम लोग कूपन या फिर डिविडेंड रेट कहते हैं, ठीक है? तो एनुअल रिटर्न का परसेंटेज को हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं। लाइक 8% कूपन ऑन बॉन्ड, ऐसा हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जो बॉन्ड है आपको 8% इंटरेस्ट जो है वो पर ईयर प्रोवाइड करेगा, ठीक है? उसके बाद आपका मैच्योरिटी डेट भी होता है, ठीक है? कुछ सिक्योरिटीज़ में लाइक मतलब कि कब आपको रीपेमेंट मिलेगा, ठीक है? लाइक जो बॉन्ड्स वगैरह हो गया, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, उनमें ही जनरली हम लोग को मैच्योरिटी डेट देखने को मिलता है कि आपको मतलब कुछ टाइम के बाद जो है प्रिंसिपल अमाउंट वापस किया जाएगा, ठीक है? शेयर्स में कोई मैच्योरिटी नहीं होता है, वो आप जब चाहे खरीद बेच सकते हैं। तो मैच्योरिटी डेट में आपका बॉन्ड्स जो हो गया, उनमें मैच्योरिटी डेट होता है, लाइक आपका 10 साल हो गया, 5 साल जो भी होता है, बॉन्ड मैच्योर्ड इन 10 ईयर्स, ये एक आपका एग्जांपल है। मतलब कि 10 ईयर में अगर बॉन्ड मैच्योर होता है तो आपको क्या हो सकता है, 10 ईयर बाद आपको पैसा जो है वो वापस मिलेगा और उससे पहले आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, ठीक है? तो ये हो गया आपका मैच्योरिटी डेट। उसके बाद रिस्क लेवल भी होता है सिक्योरिटीज में, ठीक है? कि मतलब कि इन्वेस्टमेंट जो है कितना सेफ है। तो ये जो होता है मतलब प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है, मार्केट कितना वोलेटाइल है, ठीक है? इन सब चीज़ों पे जान सकते हैं रिस्क लेवल। और जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है वो रिस्क को इंडिकेट करते हैं, ठीक है? और मार्केट में आपका लिक्विडिटी भी होता है, सिक्योरिटीज में आपका लिक्विडिटी होता है। लिक्विडिटी मतलब कि ईज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है? इन सब चीज़ों को हम लोग लिक्विडिटी भी कहते हैं, ठीक है? कि मतलब कितना ईज़िली बाय या फिर सेल कर सकते हैं। उसके बाद आपका मार्केटेबिलिटी होता है, मतलब कि हम जो है मार्केट में किस तरह से ट्रेड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। शेयर्स जो है आपका लिस्टेड है या फिर अनलिस्टेड है। मतलब जो लिस्टेड शेयर्स है जनरली हम लोग जो नॉर्मल ब्रोकर से खरीद सकते हैं और कुछ अनलिस्टेड शेयर्स भी होते हैं, वो भी बिकते हैं। तो ये सब अलग-अलग चीज़ है, ठीक है? उसके बाद आपका ईज़ी वर्सेस डिफिकल्ट टू सेल, मतलब कि शेयर जो है वो आपका कितना ईज़ी है या फिर कितना डिफिकल्ट है बेचने के लिए, उन सब चीज़ों पे भी मतलब आपका सिक्योरिटीज़ जो है डिपेंड करता है और ये भी आपका सिक्योरिटीज़ का एक फीचर है। ओके। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मार्केट एफिशिएंसी पे। तो मार्केट एफिशिएंसी सिंपल सा चीज़ है कि मार्केट कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है, मार्केट कितना एफिशिएंटली इन्वेस्टर्स को वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहा है और कंपनीज़ को हेल्प कर रहा है फंड रेज़ करने में। तो उसको हम लोग मार्केट एफिशिएंसी कहेंगे। एफिशिएंसी बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, लाइक आपका ट्रांसपेरेंसी हो गया, ठीक है? ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू ऑल रियल टाइम डिस्क्लोज़र, ठीक है? मतलब कि ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे
इन्वेस्टर्स है उनको, जो कंपनीज़ है वो लोग एकदम रियल टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहे कि उनका कंपनी अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, उन सब चीज़ों में मतलब रहना चाहिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन छुपाया नहीं जाना चाहिए, ठीक है? तो ट्रांसपेरेंसी रहेगा तो मार्केट ज़्यादा बेटर परफ़ॉर्म कर पाएगा। रेगुलेशन का बात किया जाए तो सेबी का जो है इन्फोर्समेंट रहना चाहिए, ठीक है? फेयर प्ले इन्फोर्समेंट रहना चाहिए और इनसाइडर ट्रेडिंग जो है, उन सब चीज़ों को बंद करना चाहिए। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब कि कोई भी कंपनी का शेयर्स लिस्ट हो रहा है या फिर कोई भी कंपनी का शेयर में मतलब इस तरह से किया जाता है कि जो एम्प्लॉयज़ है उनको कुछ इन्फॉर्मेशन पता है तो उसका यूज़ करके वो लोग फेयर प्रैक्टिसेस को बायपास करके क्या करते हैं, धोखाधड़ी करने का ट्राई करते हैं, ठीक है? और फ्रॉड डिटेक्शन वगैरह रहना चाहिए। तो इसमें आपका मार्केट एफिशिएंसी में कुछ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, लाइक आपका जो एक्टिव ट्रेडर्स है, वो लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को एनालाइज़ करते हैं। उनको मतलब पता रहता है कि कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है, वो लोग भी मॉनिटर करते हैं। जो रिसर्च एनालिस्ट है, वो लोग भी स्टॉक्स वगैरह को कवर करते हैं और रेटिंग एजेंसीज़ जो है, वो लोग भी रेटिंग वगैरह प्रोवाइड करके मार्केट को एफिशिएंट बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है? उसके बाद इन्वेस्टर को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म जो है, वो किस तरह का है, ठीक है? तो सबसे पहला आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसमें क्या होता है, सेबी जो है रेगुलेट करता है, स्टॉक एक्सचेंज के कुछ रूल्स होते हैं, डिपॉजिटरी जो है आपके इस सिक्योरिटीज़ को सेफगार्ड करता है और सेटलमेंट के कुछ प्रोसीड्यूर्स होते हैं, ठीक है? उसके अलावा आपका इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल, ये सिस्टम जो है सेबी का है। सेबी का जो ग्रीवेंस सेल है, मतलब कि आपको कोई भी कंप्लेन है, तो उसके लिए मतलब आप क्या कर सकते हैं, अपने कंप्लेंट्स को रजिस्टर कर सकते हैं, तो सेबी आपके कंप्लेंट्स को रिड्रेस करेगा, उसको देखेगा और उसका सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है? ऑनलाइन आपका स्कोर सिस्टम है, उसका ओम्बड्समैन जो है वो बैंकिंग के लिए है, ठीक है? इन सब चीज़ों का यूज़ करके इन्वेस्टर्स का जो ग्रीवेंस है उसको रिड्रेस किया जाता है। उसके अलावा आपका इन्वेस्टर कंपनसेशन फंड होता है, ठीक है? मतलब कि अगर कोई ब्रोकर जो है वो फेल हो जाता है, तो उसमें 10 लाख पर इन्वेस्टर तक का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, उसका 10 लाख तक आपको वापस किया जा सकता है, ठीक है? मतलब कि 10 लाख से कम है तो आपको पूरा अमाउंट वापस कर दिया जाएगा। ये कौन देता है आपको? सेबी की तरफ से आपको देखने को मिलता है, ठीक है? ये जो है एक्सचेंज वगैरह मैनेज करता है, ठीक है? जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस है, वो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टर कंपनसेशन फंड्स को मैनेज करते हैं, ठीक है? तो ये कंपल्सरी है, मतलब कि इन्वेस्टर्स का अगर पैसा ब्रोकर की वजह से डूब रहा है, तो वो पैसा जो है वो आपको वापस मिलेगा, ठीक है? क्विक कंपनसेशन प्रोसेस, मतलब कि क्विकली आपको कंपनसेट किया जाएगा, आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसको आपको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है? और उसके बाद मैंडेटरी डिस्क्लोज़र्स होता है, लाइक आपका कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट्स होता है, उन सब चीज़ों को पब्लिश करना पड़ता है, तभी मतलब कंपनी लिस्टेड रह सकते हैं, ठीक है? डायरेक्टर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को देखना पड़ता है और कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांज़ैक्शंस हो गया, फिर चेंज इन शेयर होल्डिंग जो है, इन सब चीज़ों को मतलब क्या करना पड़ता है, डिस्क्लोज़ करना पड़ता है, ठीक है? ताकि मतलब इन्वेस्टर्स जो है, जो भी इन्वेस्ट करके रखे हैं, वो लोग मतलब अवेयर रहे कि कंपनी में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, कंपनी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है, उन सब चीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है? तो ये सब रहा आपका इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म के लिए। बाकी हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। आपको अगर हमारा ये वाला बुक चाहिए या फिर सैंपल पेपर चाहिए, दोनों आपको 29 रुपीज़ में ही मिल रहा है, तो आप जो है हमें क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, बुक ले लीजिए। आप वैसे भी आईएफएम पढ़ रहे हैं तो आपको मतलब इतना नॉलेज होगा कि 29 रुपीज़ अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। तो इसलिए आपको मैं कहूँगा कि आपको जो ये बुक जो है वो ले लेना चाहिए, ठीक है? बाकी आज का जो चैप्टर है यहीं पे एंड होता है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आएगा, तब तक आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि कुछ सही करना है, कुछ गलत हुआ है। ये सब चीज़ें आप हमें बता सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर देंगे, ठीक